अपन बात कर रहे थे इनकी, रियासत बना ली। अच्छा, एक बात और विशेष ध्यान रखना आप लोग, मैं अभी बता दूंगा, कोई नहीं, इनको हटा देते हैं पहले। इन्हीं की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही दोस्तों प्रीवी वर्ष की व्यवस्था की गई, जिसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के प्रमुख प्रीवी वर्षों की बात करूं, प्रीवी वर्ष कहते हैं दोस्तों सालाना पैसा। प्रीवी वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? सालाना पैसा, यानी कि जो वार्षिक पैसा देती थी गवर्नमेंट, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस समय दोस्तों उदयपुर को जो पैसा मिलता था, उदयपुर को जो पैसा मिलता था वो कितना था दोस्तों? वो रुपया था 20 लाख रुपए। उदयपुर को सालाना कितने रुपए मिलते थे? 20 लाख रुपए। जयपुर को दोस्तों 18 लाख रुपए। कितने रुपए? 18 लाख रुपए। जोधपुर को 17.5 लाख रुपए। बीकानेर को 17 लाख रुपए और जैसलमेर को 1.80 लाख रुपए। 1.80 लाख रुपए। उदयपुर को 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख रुपए, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए, 7.5 बोला है मैंने। इधर बीकानेर को 17 लाख और जैसलमेर को 1.80 लाख रुपए प्रीवी वर्ष के रूप में दिए जाते हैं, अर्थात सालाना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट लगा रहा हूं मैं यहां पर। क्या लगा रहा हूं? नोट। ध्यान रखना, इसी दिन को या इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। 30 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं एकीकरण में, एकीकरण का एंड कर देंगे आज अपन, एकीकरण में आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उदयपुर को सालाना 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख रुपए, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर को 17 लाख रुपए और जैसलमेर को सबसे कम 1.80 लाख रुपए मिलते थे निर्माण कार्य हेतु सालाना। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, चरण आता है 5वां। कौन सा चरण आता है? 5वां। अब आपको किसी को भी इनके सारे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि अब जितने भी पद मैंने आपको बताए थे वे पद 1956 तक सब ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, 1956 तक ऐसे ही चलेंगे और अपनी सरकार का भी गठन होने लग जाएगा। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं 5वें चरण की। 5वां चरण कौन सा चरण दोस्तों? 5वां चरण। 5वें चरण की बात करें दोस्तों, पहली बात हुआ कब था? 15 मई 1949 ईस्वी को। दोस्तों कब हुआ था? 15 मई 1949 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जो रियासतें थी वो रियासतें कौन सी थी? आपको पता है कि हमारे पास इस टाइम क्या आ चुका है? हमारे पास इस टाइम आ चुका है दोस्तों क्या? बृहत राजस्थान बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? बृहत राजस्थान बन चुका है। लो साहब, ये बन गया बृहत राजस्थान। हमारे पास अवेलेबल है बृहत राजस्थान। लेकिन दोस्तों एक समस्या ये है कि बृहत राजस्थान अकेला है और बृहत राजस्थान की अपन बात करें, इसमें अब की बार हमने एकीकरण करा दिया। किसका दोस्तों? मत्स्य संघ का। किसका विलय कर दिया दोस्तों? मत्स्य संघ का। अर्थात मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ,
लेकिन मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ दोस्तों? 15 मई 1949 को। कब हुआ? 15 मई 1949 ईस्वी को हुआ। और ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर, बृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर एक संघ बना जिसका नाम था संयुक्त बृहत राजस्थान। कौन सा राजस्थान में? बिल्कुल प्रभुराम बेनीवाल जी, बिल्कुल सही है एकदम। एक संघ बना संयुक्त बृहत राजस्थान। दोस्तों सभी के सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करना है सभी के सभी को। तो दोस्तों एक संघ बना, संयुक्त बृहत राजस्थान संघ बना। पांचवें चरण 15 मई 1949 को हो गया। रियासत बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। अब वो क्वेश्चन करे कि पांचवें चरण में कितनी रियासतों का एकीकरण हुआ, तो आपका आंसर रहेगा 18 रियासतों का। कितनी रियासतों का? 18। मैंने आपको बृहत राजस्थान में 14 लिखाई थी और मत्स्य संघ की 4। कौन कौन सी? पहले लिखा चुका हूं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इनका विलय कर दिया गया बृहत राजस्थान में और एक संघ बनाया संयुक्त बृहत राजस्थान संघ। दोस्तों ध्यान रखना, इसी चरण में शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर भरतपुर, धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शंकर देवराय समिति का गठन कब हुआ, कौन से चरण में हुआ? मतलब दोस्तों शंकर देवराय समिति का गठन 5वें चरण में हुआ। इसी समिति की सिफारिश पर भरतपुर, धौलपुर को यूपी से निकाल गया, यानी कि यूपी से अलग करके, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर और धौलपुर भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में मिलना चाहते थे। और यह क्वेश्चन शायद LDC में भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में कौन मिलना चाहता था, तो आंसर धौलपुर था, वहां पर भरतपुर नहीं था। सर्वप्रथम मैं लिख रहा हूं यहां पर, सर्वप्रथम यूपी में भाषाई आधार पर मिलना चाहता था। भाषाई आधार पर काय में मिलना चाहता था? यूपी में। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन समितियों का विशेष ध्यान रखना कि 5वें चरण में शंकर देवराय समिति बनी है और इसी की सिफारिश पर भरतपुर, धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया। और एक और बात ध्यान रखना, इसी समय कृषि विभाग किसको दे दिया गया? कृषि विभाग दे दिया गया भरतपुर को। इस चरण में भाई कृषि विभाग किसको दे दिया गया? भरतपुर को दे दिया गया। यानी कि आपको पता होगा सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में। पूरा भी लिख देता हूं आपको, सेवर भरतपुर। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां चरण पूरा हो चुका है, 5वां चरण बिल्कुल पूरा हो चुका है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। बड़ा इंपॉर्टेंट दौर चल रहा है दोस्तों, एकीकरण का बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौर है। अपन बात करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नई बातें भी कर लेते हैं, चल ही रहे हैं तो। दोस्तों ध्यान रखना, एक बात पर आप लोग जरूर ध्यान देना, पर डे टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर होता है। पर डे टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर होता है। एकीकरण से फिक्स है, एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा आता है, फिक्स है ही है। तो दोस्तों अब की बार हमारा चरण हुआ छठा चरण। कौन सा चरण हुआ दोस्तों? छठवां चरण। और छठे चरण की अपन बात कर रहे हैं, छठा चरण। कौन सा चरण? छठे चरण की बात करें। छठे चरण का भाई दोस्तों एकीकरण हुआ
26 जनवरी 1950 को। कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को एकीकरण हुआ काय का दोस्तों? छठवें चरण का। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। प्रभु राम बेनीवाल जी, 26 नवंबर कोई और डेट है, 26 जनवरी याद रखनी है आपको। छठा चरण का एकीकरण कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हुआ। और आपको पता है इस समय हमारे पास क्या है? संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसमें हमारी दोस्तों टोटल कितनी रियासतें हैं? 18 रियासतें हैं। कितनी रियासतें? 18 रियासतें। तो इस संयुक्त वृहत राजस्थान में हमने क्या मिलाया दोस्तों? हमने मिलाया सिरोही। हमने क्या मिलाया दोस्तों? सिरोही मिलाया। लेकिन सिरोही का आबू और देलवाड़ा को छोड़कर ये क्षेत्र अभी नहीं मिल पाए कायमे राजस्थान के, एकीकरण नहीं हो पाया इनका को छोड़कर। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का एकीकरण कर लिया गया छठवें चरण में 26 जनवरी 1950 को। आगे अपन बात करें दोस्तों, ये हुआ और यहां से एक संघ बनाया हमने। इस संघ का नाम पड़ा, संघ बना दोस्तों राजस्थान संघ। कौन सा संघ बना दोस्तों? राजस्थान संघ बना छठवें चरण में। कौन से चरण में बना? छठवें चरण में राजस्थान संघ बना। कोई नहीं, प्रभुराम बेनीवाल जी, हो जाती हैं गलतियां। तो छठवें चरण में दोस्तों संयुक्त बृहत राजस्थान में कौन मिलाया गया? सिरोही मिलाया गया। और सिरोही किसको छोड़कर मिलाया गया? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। दो हिस्से हैं, अर्थात आबू और देलवाड़ा एक क्षेत्र है सिरोही जिले का, उसको छोड़कर राजस्थान के एकीकरण में, अर्थात 18 रियासतों का एकीकरण हम 5वें चरण तक कर चुके हैं संयुक्त बृहत राजस्थान, जिसका प्रारूप है संयुक्त बृहत राजस्थान में बचे हुए सिरोही को मिला दिया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर, और एक संघ बना राजस्थान संघ। अर्थात छठे चरण में कितनी रियासतों का एकीकरण हो गया? पूरा 19 रियासतों का एकीकरण हो गया। अब आप एक यहां पर नोट लगाकर बात करें दोस्तों हम, तो ध्यान रखना इस चरण में एक समिति बनी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया समिति का गठन हुआ। और ये राम मनोहर लोहिया समिति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत विभाजन के गुनाहगार। भारत विभाजन के गुनाहगार। भारत विभाजन के गुनाहगार। राम मनोहर लोहिया ने एक समिति बनाई, राम मनोहर लोहिया एक समिति बनी जिसने एक पुस्तक लिखी थी। एक सेकंड, राम मनोहर लोहिया ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। राम मनोहर लोहिया ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत विभाजन के गुनाहगार। और इन्हीं के नाम पर ध्यान रखना एक समिति बनी थी, राम मनोहर लोहिया समिति। राम मनोहर लोहिया समिति बनी। इस राम मनोहर लोहिया समिति ने एकीकरण के जल्दी होने की मांग की। एकीकरण के जल्दी होने की क्या की? मांग की। तो सीधा क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया समिति का गठन कौन से चरण में हुआ? तो ध्यान रखना छठवें चरण में हुआ। धन्यवाद सीएल सर। तो छठवें चरण में दोस्तों काय का गठन हुआ? राम मनोहर लोहिया समिति का गठन हुआ। और ये वही राम मनोहर लोहिया हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत विभाजन के गुनाहगार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।